बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तुक़ल्लिबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ये सूरह अल अज़ाब का एक बहुत ही खौफनाक किस्म का आखिरत का अंजाम सामने आने वाला है इंसानियत के सामने। आज दुनिया में जितनी अफरा तफरी है, फसाद है, शिरक है, कुफर है, जंगें हैं, नफ़रतें हैं और अल्लाह के अज़ाब के कोड़े इंसानियत के ऊपर बरस रहे हैं, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि इंसानियत ने अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी की है। अपने मालिक और खालिक से ज़्यादा इन्होंने अहमियत दी है अपने अकाबरीन को, अपने बड़ों को, अपने आप को, और मालिक को इस लायक नहीं समझा है कि मालिक की बात को माना जाए। अपनी चला रहे हैं, इसीलिए ये सारी अफरा तफरी है। इसका अंजाम बहुत खौफनाक निकलने वाला है, उसका जिक्र किया इन आयात के अंदर। फरमाया आज ये बात नहीं मान रहे हैं, एक वक्त आने वाला है जब इनके मुंह आग पर उल्टाए जाएंगे, आग के ऊपर इनके मुंहों को तपाया जाएगा और उस वक्त इनके अंदर से हूक निकलेगी, यक़ूलूना या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, काश हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते और रसूल का हुक्म मानते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रसूल भी भेजा है दुनिया के अंदर, वो इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। अताअत के अलावा मानने का कोई तसव्वुर नहीं है अल्लाह के यहाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की उसने मुझे माना। यही बात अल्लाह ताला की है कि जो मेरे से मोहब्बत का दावा करता है उसको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने, मेरे रसूल की पैरवी करे, तब अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, वरना ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। तो आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई है जो इनके ऊपर लुटाई जा रही है। और लोगों ने अल्लाह के साथ वो गद्दारी और निमक हरामी की है। अल्लाह की बात मानने की बजाय अपने बड़ों की बात को माना है। आज जितना कुछ हो रहा है, हर एक के जितने मसालिक पाए जाते हैं, जितने फ़िरके हैं, जितनी जमातें हैं और जितने भी ये दुनिया में ग्रोह पाए जाते हैं, इनके जितने भी अकायद हैं, चाहे वो यहूदी हों, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए अपने बड़ों के कहने की वजह से। इनके बड़े जो पादरी गुजरे हैं उन्होंने इनको यही सबक सिखाया है। यही क्रिश्चियंस का मामला है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत में इतना गुलू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देना शुरू कर दिया। उनको पुकारते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारे सिफारिशी हैं और यही सब कुछ है, यही हमारे खुदा और गॉड इनको जो कहते हैं, ट्रू गॉड जब कहते हैं तो इनका मतलब यही होता है ईसा अलैहिस्सलाम। और लोगों को दावत दे रहे हैं कि बस ये बात मान लो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उसके बाद तुम्हारे माल जैसे भी हैं तुम्हें कोई फिर आगे जाके परेशानी नहीं होगी। और इस आखिरी उम्मत ने इससे बड़ा अगला एक स्टेप उठाया। इन्होंने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं और अल्लाह ने अपनी ज़ात से बस एक ही ज़ात बनाई है, वो नूर में नूरुल्लाह का अकीदा जो हर तरफ फैला रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजद्दिद अफ़सानी अपने मलफूज़ात में यही लिखते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इसके ऊपर हाशिया चढ़ाया और कहा कि हाँ, ये जो मुजद्दिद साहब ने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। अल्लाह ने अपनी ज़ात को काट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, बस जब बन गए तो थोड़ा सा नूर बच गया था, उससे अबू बकर और उमर बना दिए गए। अंदाज़ा ये सब खेल खेला जा रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर। और फिर इनका ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजिर हैं, जब भी पुकारो दम दम पढ़ो, दुरूद हजरत भी है यहाँ मौजूद और हर जगह हाजिर नाजिर हैं, सुनते हैं, मुश्किल कशाई करते हैं।
तबलीगी निसाब के अंदर ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें इस तरह के शिरकी अकीदों की भरमार है। ज़करिया साहब और ये तबलीगी जमात, इनका नाम पड़ गया, हर जगह जाके पहले शिरक फैलाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि हाँ तहज्जुद भी है, उम्रा किया करो, तबलीग करो। तो इस तरीके से पहले अकीदा बर्बाद करते हैं। चाहे ये तंजीम इस्लामी हो, आजकल ये डॉक्टर इसरार साहब के कितने ये बयानात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर ये वहदतुल वजूद के अकीदे को प्रोमोट करते हैं, फिर मिसालें देते हैं इसकी, और फिर सूफियों की तारीफ़ें करते हैं, और जितने इनके मानने वाले इसी चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें हों, कितने खुदाई किताबें हैं, उसके अंदर कितने शिरकिया वाक़यात हैं अल्लाह के बंदो, बड़ी बड़ी है वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के अकायद से, हलूल के अकीदों से। फिर ख़ानदान शाह वलीउल्लाह साहब हूँ, पूरा ख़ानदान है जो है इसी सारी इसी कश्ती के मुसाफिर हैं, अपने आबाओ अजदाद के किस्से और कारनामे बयान करते हैं। शाह अब्दुल रहीम के बारे में शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं अनफासिल आरफीन के अंदर कि एक दिन उनका एक मरीद सुल्तान मोहम्मद अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बड़ी शान के साथ आया, तो पीर साहब ने कहा अब्दुल रहीम साहब ने कि घोड़ा तो बड़ा खूब है लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है। अंदाज़ा लगाइए, उम्रों को ये जानने वाले, और मरीद चूँकि पक्के रास्कल अकीदा होते हैं उनका, अच्छा इसकी उम्र कम है तो हज़रत क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस घोड़े की उम्र मेरी बीवी को लगा दे, उससे मैं बड़ा तंग हूँ, जान छूटे उससे, और घोड़ा बड़ा कीमती है। तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं वालिद साहब मुस्कुराए और कहा कि बस ऐसे ही हो जाएगा। 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि बीवी वफात पा गई और घोड़े ने ज़रा लंबी उम्र पाई, काफ़ी नफा समेटा उन्होंने। तो ऐसे वाक़यात अल्लाह के बंदों इनकी किताबों के अंदर भरे पड़े हैं। और कश्फुल महजूब का तो कहना ही क्या, जहाँ शिरकिया वाक़यात हैं वहाँ सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि इसी सूरह अल-अहज़ाब के अंदर वो जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये ज़ैनब जो आपकी फूफी की बेटी है, इनका निकाह आपने खुद करवाया है अपने मुंह बोले बेटे, जिसको पहले बेटा कहा जाता था, ज़ैद बिन हारसा से। और एक रस्म चली आ रही है कि मुंह बोला बेटा असली बेटा समझा जाता है, घर के अंदर आता है। ज़ाहिर बात है कितने उसके बाद फितने उठते हैं, उन मुंह बोली बहनों को या फूफी को या खाला को उस अंदाज से तो नहीं देखेगा जिस तरह एक असली भांजा या भतीजा देखता है, भाई देखता है। तो इस तरीके से इस रस्म को हम तोड़ना चाहते हैं। आप हमारे आखिरी नबी हैं, अब ज़ैद ने चूँकि इसको तलाक दे दी है, अब हम तुम्हारा निकाह इससे करते हैं, ये हमारा हुक्म है। और अंबिया की एक सुन्नत भी है, क्योंकि आप डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, रस्म रवाज इस अंदाज से पक्के गहरे असरात दिमागों के अंदर चले गए हैं। मुंह बोले बेटे को असली बेटा समझा जाता है, उसकी बीवी को असली बहू समझा जाता है। तो एक शोर तो उठेगा, लेकिन आप किसी की परवाह ना करें। ये हमारे अंबिया की सुन्नत रही है कि जब मेरा हुक्म आ जाता है फिर वो इंसानों की परवाह नहीं करते हैं, फिर वो इंसानों से नहीं डरते कि इंसान क्या कह रहे हैं, इनकी समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हमारा हुक्म है। इस अंदाज से ये कुरानी आयात नाजिल हुई और बिल्कुल इसके ऊपर उसी तरीके से अमल हुआ, लेकिन वही कुछ हुआ जिसका डर था। मुनाफिकीन भी हंसे और दूसरे लोग भी, यहूद नसारा ने भी इस तरीके से एक हंगामा बर्पा किया कि ये मसला कोई अल्लाह का हुक्म और रस्म तोड़ने का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि एक दिन इनको बस नज़र पड़ गई ऐसे अंदाज से कि बस पसंद आ गई, अब क्या किया जाए। फिर सारी ये आयात बनाई है और बेटे से उसको छुड़वा के अपने निकाह में ले आए। इस तरीके से ये ऐसी बात फैली। और इसी तरह की बात इनकी आज तौरात के अंदर लिखी है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने ऐसा वाक़या गढ़ा कि दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नज़र इसी तरीके से पड़ गई थी औरिया की बीवी के ऊपर, जो इनका एक जर्नैल था, पसंद आ गई, अब क्या करें। फिर उस जर्नैल को प्राइवेटली एक ऐसे महाज के ऊपर भेजा और उससे ऊपर जो अफसर था उसको कहा कि देखना ये बच के वापस ना आए, क्योंकि अंदाज़ा लगे इरादे ये थे कि जब ये मरेगा तो इसकी बीवी को मैं अपने कब्जे में करूँगा। ये अंबिया की इन्होंने कदर की है इन जालिमों ने। तो अली जवेरी साहब कश्फुल महजूब में इन दोनों वाक़यात की तस्दीक की है और कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नज़र पड़ी थी, लेकिन वो जो है वो सौफ की हालत में थी, होशो हवास में थे, बंदा हक के साथ कायम नहीं था, अल्लाह बंदे के अंदर नहीं उतरा हुआ था। तो वह लिहाजा उनकी अपनी निगाह समझी गई और अल्लाह की तरफ से कुछ सरजनिश हुई, लेकिन निगाह तो नबी अलैहिस्सलाम की भी पड़ी जहाँ नहीं पढ़नी चाहिए थी। लेकिन बंदा शुक्र की हालत में था, यानी बंदे के अंदर अल्लाह उतरा हुआ था, हक के साथ कायम था। और ये गोया फिर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह नहीं बल्कि अल्लाह की निगाह पड़ी। अंदाजा लगा अल्लाह के ऊपर भी इस अंदाज से इन्होंने ऐसे इनके गलीज़ अकीदे। तो ये अल्लाह के बंदो, ये जिसको दाता कहते हैं
और उसका जब उर्स होता है तो ऐसा पता चलता है पूरी तरह हज का एक समान लाहौर के अंदर हर तरफ से मैंने अपनी आंखों से देखे, जुलूस के जुलूस आते हैं। ये जनाब गुजरावाले से जुलूस आ रहा है जी, डालियाँ आ रही हैं, चादरें आ रही हैं, भंगड़े डालते हुए आ रहे हैं। ये फैसलाबाद का जुलूस है जी, ये सिंध से आया है जुलूस, ये वहाँ से शकरगढ़ से आ रहा है। अंदाज़ा लगाइए पूरा दिन क्या 3-4 दिन हफ्ता पूरा वो माहौल बनता है कि पता चलता है ये वो कौम है जो तौहीद की बुनियाद पर उठी थी। तो अल्लाह के ऐसे बागी को ये दाता कहते हैं। और जितने ये सूफ़ी गुजरे हैं सारे शिर्क के दाई गुजरे हैं। फिर इनके जितने ये आगे मसलक हैं, आला हजरत हूँ इनकी कंज़ुल ईमान तफसीर उठाकर देखें कितने इसमें शिर्क की अकायद को भर दिया इसने, अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला है। फिर कासिम ननोतवी हूँ, देवबंदियों के बड़े हूँ, उन्होंने आबे हयात के अंदर लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह निकली ही नहीं है, वफात हुई नहीं, अंदाज़ा लगाइए। बस जिस्म से रूह सुकुड़ कर दिल के अंदर फैल गई और जब दफन किया फिर दोबारा कब्र के अंदर जिंदा हो गए हैं और अब कब्र के अंदर जिंदा है। ये इनकी सारी देवबंदियों का ये अकीदा है। कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से दुआ मांगो, ये सब कुछ इनके अकीदे के अंदर है। अहले हदीस जो सबसे कम शिर्क के हामिल हैं, ये अकीदा उनके अंदर भी है। और ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ हाजिर नाजिर नहीं है, लेकिन अगर कोई कब्र पर जाके सलातो सलाम पढ़े तो रूह वापस आ जाती है और वो खुद सुनते हैं और ख़ुद जवाब देते हैं। उसका अंदाज़ा लगाइए। ये अब्दुल्ला बिन बाज सऊदी अरब का फतवा है। और इन सारे जितने भी हैं, चाहे इनके मियाँ नज़ीर हों, वो भी अपनी फतावा नज़ीरिया के अंदर ये लिखते हैं। और इनके जो जितने बड़े माने जाते हैं, बदरुद्दीन पीर जंडा और मियाँ नज़ीर हों या इस तरह के सारे जितने हैं, सब के ये अकीदे हैं। आज ये तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हूँ, इसी अकीदे को फैलाते हैं। अली इंजीनियर तक कहते हैं इसी कब्र की तरफ इशारा करके कि यहाँ ही बरज़ख है, इसके अंदर सब कुछ होता है। तो अल्लाह के बंदो, ये वो शिर्क की जड़ है ये अकीदा। हयातन नबी फिल कब्र का अकीदा शिर्क की जड़ है। मुर्दों के सुनने का अकीदा शिर्क की जड़ है अल्लाह के बंदो, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया के अंदर ये कब्र परस्ती, ये उर्स और मेले, ये वास्ते वसीले, बेहक़े फ़लाँ, बेहरमते फ़लाँ और ये सब कुछ जो फैला हुआ है पूरी तरह। ये जो हिंदुओं की बुत परस्ती है, आज मुसलमानों की कब्र परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये सब कुछ हो रहा है अल्लाह के बंदो। ये तो दुनिया में अपनी आंखों से आप देख रहे हो। इसका जो अगला मंजर है, वो जो कुरान बयान कर रहा है, वो बड़ा अजीबो गरीब होगा। ये सारे पीछे चलने वाले अपने बड़ों के, चाहे ये सियासी लोग हों, इनके वर्कर हैं, इनके वोटर हैं, ये अपने इन बड़ों के बारे में, चाहे ये जवान हैं अपने बड़े अफसरान के बारे में, चाहे ये मुरीद हैं अपने पीरों के बारे में, सारे के सारे यही वो मंजर कशी है जो मालिक ने इन आयात के अंदर की है। मालिक फरमाता है जब इनके चेहरे आग के ऊपर शिर्क की वजह से, कुफर की वजह से तपाए जाएंगे, उस वक्त इनको होश आएगी और उस वक्त कहेंगे हाय हमारी कम बख्ती, हाय काश, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हम अल्लाह की अतात करते। अल्लाह ने तो कुरान भर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक, ये अल्लाह ताला ने मसला बयान किया है कि तुम्हारा दाता अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, पुकारने जाने के लायक अल्लाह है, किसी और को न पुकारना, किसी और का वास्ता वसीला नहीं है। अगर वास्ता वसीला देना है तो अल्लाह का वास्ता वसीला है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, इन्हीं के जरिए पुकारो। रिज़्क़ चाहिए या रज़्ज़ाक़ का वास्ता दो, मग़फ़िरत चाहिए या गफ़ूरुर रहीम कहकर उसको पुकारो, औलाद चाहिए या अल वहाब उसका नाम है, इस तरह पुकारो अपने मालिक और खालिक को। वो दिल के वसवसे को जानता है, तुम्हारी पुकारों को सुनता है, हर जुबान का जानने वाला ही नहीं बल्कि हर जुबान का खालिक है। और उसके अलावा किसी और को पुकारोगे तो ये वो जुर्म होगा, ये वो गाली है अल्लाह को, और ये वो निमक हरामी और गद्दारी होगी मालिक के साथ कि मालिक कभी माफ़ न करेगा। और वहाँ तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, वकालू रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादातना व कुबराना, हमने अपने बड़ों को, हमने अपने सरदारों को, हमने अपने अकाबरीन को जो बड़े थे उनका कहा माना तो उन्होंने जो है फज़ल्लूना सबीला, उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया। फिर नाम ले लेके उनको पुकारेंगे। इनके पीछे चलने वाले बरेलवी कहेंगे ए अल्लाह, इस आला हजरत को, इसको हमारी आंखों के सामने इसके ऊपर जो है लानत कर। और सारे देवबंदी कासिम ननोतवी को, अशरफ अली थानवी को और गंगोई को, जितने इनके बड़े गुजरे हैं, महमूद अल हसन हूँ, शबीर अहमद उस्मानी हूँ, या आज के ये तकी उस्मानी हूँ, या जितने हूँ जो जिंदा है उनके लिए तौबा का मौका है। जो मर गए शिर्क के ऊपर, उनके बारे में बिल्कुल यही कुछ होगा, इसमें ज़रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान की बात है।
और उनके ऊपर कहेंगे या अल्लाह इन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बाना, ए हमारे रब, आते हिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। इतना गुस्सा उनको उनके ऊपर आ रहा हो। आज हमारे ऊपर कई दफ़ा एतराज़ करते हैं कि आप बड़ी सख्ती करते हैं, भाई आप कहते हैं हम इन बड़ों इनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं और इनको काफिर और मुशरिक और गुमराह और तागूत कहते हैं, आपका ज़रा दिल कांपता नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये तो बहुत कम है जो कहा जा रहा है। वहाँ क़यामत के दिन जो इनके साथ होने वाला है, जो भी इनकी वजह से कुफ्र शिर्क के अंदर गए हैं, चाहे वास्ते वसीले का शिर्क इन्होंने किया है, चाहे सजदा ताज़ीमी का शिर्क किया है इन्होंने मोहम्मद हनीफ की वजह से, जितनी पूरी जमात है सब यही कहेंगे, सबके साथ यही मामला है। एक असूल सबके साथ होगा कि जिसने भी गुमराह किया है वो सबसे ज़्यादा उसी का नाम लेके कहेंगे या अल्लाह ये हैं वो लोग जिनकी हमने ये बात मानी थी और अब इनके ऊपर मेरे मालिक दुगना अजाब का, वलअनहुम लानन कबीरा। अंदाजा है क्या लानत कम थी, कितना गुस्सा इनके ऊपर अपने ऊपर आ रहा है कि या अल्लाह इनके ऊपर लानत कर, बहुत बड़ी लानत कर या अल्लाह इनके ऊपर। और कई जगह आता है कि देखो इस तरह अपने हाथ काटेंगे गुस्से की हालत में कि क्या जाता था हम अल्लाह की बात मान लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी सच्ची है, अल्लाह की बात जो कुरान के अंदर है बिल्कुल समझ में आने वाली है और अल्लाह ताला ने अपनी इन बातों को तरह तरह के अंदाज से घुमा घुमा के मिसालें दे दे के समझाया है। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही है और नबी अलैहिस्सलाम की सादा सादा बातें हैं, फरमाया कब्रों को कच्चा रखो, इनके ऊपर मज़ार ना बने, गुम्बद ना बने और सुरमेले ना हो। और कहा कि मौज़ून उसको रखो जो उजरत ना ले, दीन के ऊपर उजरत ना लेना, अल्लाह के आयात को ना बेचना। आज सारे मसलक हैं, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, यहाँ हम्बली हूँ, गल्फ के अंदर सारे के सारे उजरती हैं। दीन को इन्होंने दुनिया कमाने का जरिया बनाया हुआ है, पेट इनका दीन के साथ लटका हुआ है और बस इसी के अंदर लगे हुए। हिफ्स कर लो जी, कुरान हिफ्स करोगे तो इतने ज़्यादा वो जनाब अपने ख़ानदान के लोगों को लेके जाओगे। करत अच्छी कर लो, मखरज ज़रा ठीक कर लो, इस पर सारी तुम्हारा इसी के ऊपर खर्च हो रही है। और वो जो कुरान का पैगाम है, वो जो बुनियादी दावत है, अकीदा है कि तुम्हारे मालिक के साथ क्या तल्लुक़ होना चाहिए और शिर्क के साथ तुम्हारी कितनी दुश्मनी होनी चाहिए, तागूतों के साथ तुम्हारा कितनी नफरत होनी चाहिए, वो बिल्कुल आज नहीं है। जिस तरह रूह होती है जो इस दावत की, ईमान की, इस्लाम की जो रूह है, जो 5 पिलर हैं और अरकान है, उसमें जो पहला पिलर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई दाता दस्तगीर नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है। नजर और न्याज के जब लायक नहीं है कोई, तो फिर ये 11वीं किधर से आ गई, ये 12वीं मिलाद के ये केक कहाँ से आ गए, 10 मुहर्रम की ये शरबत किधर से आ गए। अल्लाह के बंदो, ये अगर अल्लाह भरोसे के लायक है तो ये तावीज़ गंडा और इमाम जामन कहाँ से लेके आ गए हो, किसने तुम्हें ये उल्टे रास्ते पर चढ़ा दिया है। तो ये सारे शिर्क की जितनी किस्में अल्लाह के बंदे हैं, जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम हो, बदतरीन निज़ाम हुकूमत ये है, ये जमहूरियत का निज़ाम है ये। और अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में अगर ये सब कुछ आपको पसंद है तो अपने बड़ों की वजह से बड़े बड़े लीडर आज बनाए हुए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा लीडर नहीं मानते हो, उनको बस सिर्फ नाम की हद तक है लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं। तो उसके बाद ये कुछ होने वाला है, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फरियादें करेंगे, अपने हाथ और बाजू काट काट कर खाएंगे, गुस्सा इनके ऊपर आएगा और उसके बाद इनको बताया जाएगा कोई तुम्हारे साथ ना इंसाफ़ी नहीं हुई है, कोई जुल्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि इन बड़ों के ऊपर दुगनी लानत, दुगना अजाब, बिल्कुल सही है। दूसरी जगह आया तो इनके ऊपर भी दुगना, तुम्हारे ऊपर भी दुगना है, क्योंकि जो काम इन्होंने किया था, जिस वजह से तुम कह रहे हो कि ये गुमराह थे, हमें गुमराह किया, दुगना अजाब, बिल्कुल समझ में बात आती है। और वही काम तो तुमने भी किया है, तुम इनसे गुमराह हुए, आगे तुमने अपनी नस्लों को, लोगों को कहाँ सीधे रास्ते की तरफ किया था, और तुम भी तो उसी रास्ते पर चले थे, इनको भी चलाया था। और हैरत होती है, यकीन कीजिए कितने लोग हैं जब कोई दीन की बात इनको बताई जाए तो आगे से रिएक्शन करते हैं और बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। पूछो आपने कुरान पढ़ा है तर्जमे के साथ, भाई वो तो नहीं पढ़ा है जी। कुछ दीन की खबर है, कोई हदीस पढ़ी है, वो तो नहीं पढ़ी। अंदाजा लगाइए, ना कुरान पढ़ा तर्जमे के साथ, ना हदीस का वो फहम है, ना हदीस पढ़ी है, फिर भी आगे से जनाब रिएक्शन करते हैं। और ऐसा लगता है पूरी तरह इन्होंने अपने मौलवियों और पीरों को रब बना लिया अल्लाह के मुकाबले में। जो इनके दिमागों के अंदर इन मौलवियों और पीरों ने डाल दिया है, इन सियासी लोगों ने डाल दिया, उसी को लेके चल रहे हैं। और आखिरत में यही कुछ होने वाला है जो अल्लाह की किताब खबर देती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक ने इसी गए गुजरे दौर के अंदर, जहालत के इस दौर के अंदर ये ईमान की शम्मा रोशन की है, तौहीद की ये आवाज़ उठी है, बिल्कुल खालिस आवाज़, उरिया दावत है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। और समझ में आने वाली है, दिलो दिमाग के अंदर ये बात उतर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से इस्तकामत मांगते हैं, उस मालिक से जिसने बगैर मांगे हमें कोई ज़्यादा जस्तजू नहीं कर रहे थे। मालिक ने हमें बस चलते चलते ये मांगे, चूँकि हर एक के सामने हक बात आती है
उसके बाद चाहे तो उसको कबूल करे और चाहे उसका इनकार कर दे, चाहे मानने के बाद फिर उसको छोड़ दे, फिर उसका दुश्मन बन जाए। वो ये सब इंसान का अपना मामला है। दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए हैं। एक जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है, अंबिया का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, सीधा रास्ता है जिसको हर नमाज के अंदर वो कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। सीधा रास्ता अल्लाह की बंदगी का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, फलाह का रास्ता है, नजात का रास्ता है। और दूसरा इन पीरों का रास्ता, मौलवियों का रास्ता, इन सियासी लोगों का रास्ता, जितना भी ये कुफ्र शिरक है, ये सारे रास्ते जितने हैं ये सारे जहन्नम की तरफ जाते हैं। सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक है। अल्लाह ताला इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।